नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो मॉडल पेपर है वो हिंदी का मॉडल पेपर है और बहुत जोरदार प्रश्नों की आज बौछार हम लोग मॉडल पेपर में कराने जा रहे हैं। साथियों, आज के जो प्रश्न हैं वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला हुआ है? साहित्य अकादमिक पुरस्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं मिला हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह को आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब मिला? 1971 में। किस कृति में मिला था? इनकी जो कृति थी वो आलोचना की थी कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है। कब? 1971 में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? मित्रों, प्रबंध काव्य के बारे में पूछ रहा है। रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, बिहारी रत्नाकर। तो यहाँ पे जो आपका प्रबंध काव्य है सिर्फ रामचरितमानस है। उसके बाद बी सी डी ऑप्शन के तीनों क्या है? आपका मुक्तक रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं? मुक्तक रचनाएं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? जो मानवीकरण अलंकार है इसका प्रयोग आदिकालीन कविता में, दोहा में नहीं। जो नई कविता है, नई कविता में ज्यादातर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण या फिर नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। तो इसमें जो है आपके कुंवर नारायण इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें जो आत्मजयी है कुंवर नारायण ने 1965 में नचकेता प्रसंग पर लिखा है। किस पर? नचकेता प्रसंग पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासो। बहुत बार पूछता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदर बरदाई की रचना है। अब कब की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल और रीतिकाल। तो ये किस काल से रिलेटेड है? आदिकाल से रिलेटेड है। ठीक है। और ये आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं, बीज पवन काल भी कहते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, यही सब तो पूछता है, तो इसको भूलिएगा मत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनके रचनाकार कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंदर बरदाई। इनका नाम भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? बताइए कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता को लिखा है? मीराबाई, जयशंकर, सूरदास ब्रज भाषा में ही लिखते थे। ठीक है। कौन से ऐसे कवि हैं? आपके सूरदास। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक। और सूरदास जी किस काल से थे? भक्ति काल से। तो सूरदास के बारे में इतना जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कामायनी किसकी रचना है? कामापनी लिखा हुआ है यहाँ में, यहाँ होना चाहिए कामायनी। कामायनी बहुत प्रसिद्ध रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है 1935 में लिखी हुई रचना है और ये एक महाकाव्य है। क्या है? कामायनी महाकाव्य है। और किस युग की है? छायावाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि के बारे में, तो छायावादी कवि आपके हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक, सुमित्रानंदन पंत क्या हैं? छायावादी हैं। ये 4 प्रमुख छायावादी कवि का नाम अगर पूछे, जो जो महत्वपूर्ण 4 हैं उसमें आपके सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला भी कहा जाता है। उसके बाद महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ठीक, इतने लोगों का नाम याद रखिएगा, ये 4 महत्वपूर्ण कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी क्या है? उर्वशी ही है। अंधा युग पल्लव निहार, इसमें उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कब लिखी गई? 1961 में, और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक, कब मिला था? 1972 में। इनकी जो अंधा युग है किसकी है? धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती की। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत। और जो निहार है, निहार आपका महादेवी वर्मा। तो इनके बारे में भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलला नाछू किसकी रचना है? रामलला नाछू तुलसीदास जी की रचना है। किसकी है? तुलसीदास जी की। और इसमें कौन सा छंद है? सोहर छंद। और सोहर छंद है, छोटी रचना है। और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। तो रामलला नाछू के बारे में इतना जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। ये रचना का प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में। कब? 1964 में। इनके मृत्यु के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। किसका? मोहन राकेश का। और यह लिखा कब गया था? प्रकाशित कब हुआ था? 1958 में। ठीक है। और इसे हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला आधुनिक नाटक। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि हिंदी का पहला आधुनिक नाटक कौन सा है? तो आप बताएंगे मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन जो है वो हिंदी का पहला आधुनिक नाटक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को शॉर्ट में एनएसडी कहते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और ये कहां पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है। तो इसको आप लोग जानते रहिए। जो आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, स्थापना के बारे में अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक। तो इतना आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं आपके प्रेमचंद मुंशी। उन्हीं की रचना है। और ये जो है 1925 में प्रकाशित हुई है। कब? प्रेमचंद मुंशी की ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? जो सर्कस उपन्यास है वो संजीव की है। किसकी है? संजीव की। पहला ही ऑप्शन ऑफ द इज द राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं।
आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है आपका आकाशदीप। ठीक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था, ये प्रकाशित कब हुआ था? 1929 में। ठीक, कुछ का पूछ लेता है कभी कभी प्रकाशन कब हुआ था, तो जानते रहिए 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल क्या थे? एक प्रसिद्ध आलोचककार भी थे और निबंधकार भी थे। तो इसमें से यमगाद्या, निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता के प्रतिमान, इसमें से जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है वो हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत बहुत बार पूछता है परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भूलिएगा मत। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जासी की एक प्रसिद्ध रचना है। किस भाषा में है आपकी पद्मावत? अवधी भाषा में लिखी हुई है और ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ठीक है। नेक्स्ट, और इसको जो लिखा गया था, प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1540 में। तो इतना जानते रहिए पद्मावत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? भक्तिकाल, भक्तिकाल में कौन कौन से नहीं है? तो नंददास भक्तिकाल के हैं, रसखान नाभादास भक्ति, ये तीनों लोग भक्तिकाल से रिलेटेड हैं। ठीक। अमीर खुसरो जो है भक्तिकाल के कवि नहीं है। ठीक, अमीर खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने पद लिखे, दोहे लिखे, चौपाई लिखे और कवित। इनमें से बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी के दोहे जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इनकी एक ही कृति है बिहारी सस्सई। बिहारी सस्सई बहुत प्रसिद्ध है और इनके बारे में कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनके जो बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या कितनी है? 713। ठीक है, 713 दोहे हैं। तो इसको इतना आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। जो नामवर सिंह थे उन्होंने सबसे ज्यादा किया है क्या? आलोचना। वो एक आलोचककार थे और 20वीं सदी में एक प्रमुख आलोचककार के रूप में जाने जाते थे। तो नामवर सिंह को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? जो अपने अपने राम हैं, इसके जो उपन्यास के लेखक हैं वो भगवान सिंह हैं। कौन है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भगवान सिंह है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप की दावत कहानी के लेखक कौन है? चीप की जो दावत है कहानी के लेखक कौन है? आपके भीष्म साहनी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। कब प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, 1956 में। और किस पर आधारित है? ये मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित घटना है। मध्यवर्गीय जीवन पर, जीवन की विडंबना पर, जीवन की विडंबना पर आधारित है। ठीक है, तो इतना आप लोग जानते रहिए, बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा अगर एक एक रचना के बारे में इतना जान रहे हैं, बहुत जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका हुआ है? संसद से सड़क तक के जो हैं आपके, उसमें रघुवीर सहाय
ए ऑप्शन अज्ञेय, सुदामा पांडे, धूमिल। ये जो सुदामा पांडे हैं इन्हीं की कृति है संसद से लेकर सड़क तक। कब प्रकाशन हुआ था इसका? तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किस संत कवि की पंक्तियां हैं? बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं? आपके रैदास, जो रैदास हैं इनकी पंक्तियां हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास को रविदास भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। रैदास को क्या कहा जाता है? रविदास भी कहा जाता है। और एक निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, निर्गुण भक्ति शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यामा। यामा बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। किसकी रचना है यामा? महादेवी वर्मा की। कब प्रकाशित हुई थी? 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और ये गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से प्रकाशित किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, कब प्रदान किया गया था? 1913 में। साहित्य का, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार किसी भी भारतीय को साहित्य में मिलने वाला पहला पुरस्कार था, पहला पुरस्कार। तो इतना रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानिए। गीतांजलि इनकी एक फेमस रचना है और इनको साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि, प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। इसको दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। और ये उपाधि कहाँ प्रदान की गई थी? इनको काशी विश्वविद्यालय जो बनारस में है, BHU, वहां से इनको ये उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में लिखी है? बच्चन, बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रथम बार अपना जो जीवन का प्रौढ़ और मानवीयता के भावों का जो कृति है उनका, वो किसमें है? मधुशाला में। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है और बहुत बार पूछता है इसके बारे में। कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, प्रकाशन पूछता है और यही मधुशाला इनको प्रसिद्धि दिलाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये किसकी कृति है? ये तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की चौपाई है। और कहाँ? रामचरित मानस, रामचरित मानस की ये चौपाई है। और किस कांड में? बाल कांड। बाल कांड, रामचरित मानस का जो बाल कांड है उससे ये चौपाई ली गई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल विद्यापीठ कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो इनकी जो पदावली है वो मैथिली में है। किसमें है? मैथिली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज केवल इतने ही प्रश्न थे। आप लोगों को एक प्रश्न हम अपनी तरफ से देंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। रंगभूमि,
रंगभूमि एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और ठीक है, ये एक उपन्यास है। किसने रचना किया है इसका? इसको किया है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, प्रेमचंद्र ने। आपको बताना है कि ये रंगभूमि किस पर आधारित है। किस पर आधारित उपन्यास है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक, हमने क्या पूछा आपसे? रंगभूमि उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद की कृति है, ये किस पर आधारित है, मतलब किस, क्या उसमें कहानी है, क्या उपन्यास के बारे में कहा गया है, उसको आपको कमेंट में एक जो शीर्षक पॉइंट होगा वो आपको बताना है। तो मित्रों, ये साहित्य के प्रश्न जो कि आपके टीईटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और देखने में तो ये छोटे हैं लेकिन घाव गंभीर करने वाले होते हैं। जब परीक्षा में आता है तब विद्यार्थी सोचते हैं कि ये तो हमने कहीं किसी वीडियो में, मॉडल पेपर में किया हुआ था। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से देखिए, समझिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो प्रश्न हमने दिया है उसका कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।